Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In our series of basic English grammar, our today's topic is tenses. Alright, so first of all, what are tenses? Tenses are made up of two things. One is time and another is action. Okay, तो tenses, देखो जो टॉपिक है टेंसेस हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई डिफिकल्टी एज सच टेंसेस में है नहीं। अगर एक बार अच्छे से आपने समझ लिया टेंसेस तो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे टेंसेस। ओके, तो प्रेजेंट है उसमें कितने थे, उसके अंडर कितने टेंसेस थे? 4 टेंसेस थे, ठीक है। फर्स्ट वन वाज इंडेफिनिट, सेकंड वाज कॉन्टिन्यूस। ओके, इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट। अब इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कब हम लगाते हैं? सिर्फ ये नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट तभी लगाएंगे जब बस प्रेजेंट की बात कर दी हमने, ठीक है। इसके अलावा भी कई चीजें होती है जिसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। फर्स्ट वन इज रूटीन एक्शन या फिर किसी की हैबिट हो कोई, ठीक है, जैसे ही गोज टू वॉक डेली, ठीक है। तो गोज आ गया ना, गोज क्या होता है, क्या था हमारा इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या था? पहले क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही गो के साथ क्या लग जाएगा? ES, गोज टू वॉक डेली, ठीक है। डेली से क्या पता लग रहा है कि वो उसकी हैबिट है, रोज के रोज वॉक पे जाता है, तो ये क्या बन गया हमारा? सिंपल प्रेजेंट। और ये किस चीज से रिलेटेड है? रूटीन एक्शन या फिर इसकी हैबिट है, ठीक है। जैसे अब है सेकंड, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है? यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि सच्चाई है। जैसे अर्थ मूव्स राउंड द सन, सच्चाई है ना ये। देखो एक बात ये है कि जो अर्थ है अभी भी तो मूव कर ही रही है ना, तभी तो जिंदा है हम, ठीक है ना, तभी लाइफ पॉसिबल है अर्थ में। तो अब देखो, अर्थ इज मूविंग राउंड द सन क्यों नहीं बोलते? हम नहीं बोलते ना, ज्यादातर क्या यूज होता है? अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्योंकि ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो हमेशा ही राउंड सन के आसपास क्या है, अर्थ हमारी चक्कर लगाती है, ठीक है ना। तो ये चीज भी किस चीज में आ जाती है? हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, और इसके अलावा क्या आता है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में? थर्ड चीज क्या है? फ्यूचर एक्शन दैट अकर्स रेगुलरली, कोई ऐसी चीज जो फ्यूचर में होनी हो, ठीक है, लेकिन रेगुलर होती हो, है ना। जैसे क्या चीज है जो फ्यूचर में होनी हो, जैसे कल होनी हो लेकिन रेगुलरली हो रही हो, ठीक है। आई गो टू स्कूल, ठीक है, रेगुलरली हो रही है। आई गो टू स्कूल डेली, होनी तो फ्यूचर में। अब आज की रात हो गई, अब कल भी मेरे को जाना है स्कूल, है ना, तुम्हें जाना है स्कूल, तो क्या हो जाएगा? आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है। या रेगुलरली भी आ सकता है, रोज जाता हूँ मैं स्कूल। और ये कोई ऐसी चीज जो फ्यूचर में होनी हो, वो भी हम किस में इंक्लूड करते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। ओके, तो ये 3 है जो मेन चीजें हम किस में इंक्लूड करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखो 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। कैसे याद करने? से एनी से, ठीक है, ANI एनी, असर्टिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ओके, असर्टिव क्या होता है? सिंपल सेंटेंस, ठीक है, एक स्टेटमेंट होती है जिसमें ही गोज टू पार्क, ये क्या हो गया? असर्टिव, सिंपल सी बात कर दी, ठीक है। अब लेकिन हमें अगर इनडेफिनेट में ये आ जाए कि इनडेफिनेट का हमें नेगेटिव बनाना है, तो उसमें क्या यूज करेंगे हम? ही नॉट गो टू पार्क लगा देंगे। ऐसे तो नहीं होगा ना, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा ही नॉट गो टू पार्क, तो हम क्या लगाएंगे? डू या डज का यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में नेगेटिव फॉर्म में करने में, ठीक है, नेगेटिव में। तो अब क्या आ जाएगा? ही के साथ क्या आएगा? आई, यू, दे, इनके साथ क्या आ जाएगा? डू। और क्या बच गया हमारे पास? ही, शी, इट, इनके साथ क्या आ जाएगा? डज, ठीक है। मैंने क्या बोला था? ही बोला था ना, तो ही डज नॉट गो टू पार्क, ठीक है, ही डज नॉट गो टू पार्क बन जाएगा इसका, क्योंकि ही है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे, ठीक है, सिंगुलर है ना, ES लगाएंगे। और
दे और वी के साथ क्या लगाते हैं हम, डू लगाते हैं, ठीक है। डू प्लूरल होता है, ये मत समझ लेना कि जैसे चेयर का चेयर्स होता है तो चेयर तो सिंगुलर है, चेयर्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ऐसे नहीं होता इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो ईएस वाला लगाया है ये हमने सिंगुलर वाले के साथ लगाना है, ये याद रख लेना, ठीक है। अब वैसे ही इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, ये जो डू और डज है ये आगे आ जाएगा सेंटेंस के, ठीक है। डज ही गो टू पार्क और पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ही के साथ डज लगाया, अगर यू होता तो क्या आ जाता, डू यू गो टू पार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया हमारा इंडेफिनेट का पूरा खत्म हो गया कि किस चीज के लिए लगाते हैं, क्या क्या चीजें हैं, और असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो कि एनी है उसमें क्या क्या चीज हमें यूज करनी है। ओके, सेकंड इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को क्या बताया था, क्या बोलते हैं हम, एक और चीज बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट नहीं है ये कॉन्टिन्यूस, क्योंकि काम चल ही रहा है अभी, ठीक है, खत्म नहीं हो गया काम, तो कंटिन्यूटी में है, अभी काम चल रहा है, तो ये परफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, इम्परफेक्ट हो गया। ये किस चीज के लिए यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर द एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब मैं बोल रही हूँ तो कोई काम हो रहा हो, ठीक है, मैं क्या, जब कोई भी कुछ बोल रहा है तभी कोई काम चल रहा हो, ठीक है। जैसे आई एम राइटिंग द लेटर, मतलब जब वो कोई भी बोल रहा है ये चीज कि मैं लेटर लिख रही हूँ, तो वो उसी टाइम पे लिख रही है जब वो बोल रही है, ठीक है ना। जैसे ही वो बोल रही है उसी टाइम पे एक्शन भी हो रहा है साथ के साथ, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। या फिर और दूसरी चीज किसमें यूज होती है, और द एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। ये नहीं है कि फ्यूचर में काम हो रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, विल शैल का ही यूज करना है। नियर फ्यूचर में जो हमें पता है कि आने वाले टाइम में ये होना ही होना है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आपको कहीं जाना है, पिकनिक में जाना है, या फिर समझ लो स्कूल से आपको मूवी देखने के लिए जाना है, तो क्या बोलेंगे आपको टीचर, स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर वॉचिंग द मूवी, ओके, विल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि नियर फ्यूचर है, ठीक है। स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू मूवी सबमिट योर फॉर्म्स या सबमिट योर फी, ठीक है, जो भी तुमसे पैसे वगैरह मंगाए होंगे मूवी के लिए, तो वो क्या आर का यूज करके लिखेंगे। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी टुमारो, ठीक है, टुमारो क्या है, नियर फ्यूचर है, आने वाला ही है, बिल्कुल पास में, ठीक है। तो इसके साथ मैं आई विल गोइंग टू मूवी नहीं लगाऊंगी, इसके साथ क्या लगाऊंगी मैं, टुमारो, बिल्कुल पास में, नियर फ्यूचर की बात है, तो मैं इससे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस भी बना सकती हूँ, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर लूंगी। ओके, अब इसमें एनी क्या, असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे यूज करना है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब ये नेगेटिव में कैसे करना है, इज एम आर, ये सब्जेक्ट इज एम आर ऐसी, और इज एम आर के बाद नोट आ जाएगा, ठीक है, नोट शी इज गोइंग टू मूवी, ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, शी इज नॉट गोइंग टू मूवी टुमारो, टुमारो भी लग सकता है, और अगर हमें ऑब्जेक्ट देना है। अब इसमें क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछना है ना हमने, तो शी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, एक है ना, सिंगुलर है ना, तो इज लगेगा, अगर आई होता तो एम लगता, अगर प्लूरल होगा तो आर लगेगा, ठीक है। सिंगुलर क्या होता है, ही शी इट, ठीक है, इज शी गोइंग टू मूवी टुमारो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब हमारे क्या रहेगा, टू रह गए, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो भी देखते हैं हम कहाँ पे यूज करते हैं विद एग्जांपल। हाँ जी, तो अब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। क्या बताया था आपको, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, इम्परफेक्ट, ये अपने आप में परफेक्ट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही यही होता है कि कोई भी काम है वो कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है, कोई काम चल अगर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो फिनिश ही नहीं हुआ अभी, ठीक है ना, अगर फिनिश ही नहीं हुआ तो क्या है, परफेक्ट हो ही नहीं सकता, इम्परफेक्ट है, ठीक है। तो क्या है, ये परफेक्ट और इम्परफेक्ट का क्या हो गया, ये एक तरह से कॉम्बिनेशन हो गया ना। तो इसमें क्या होता है, कोई काम ऐसा जिसके बारे में बात करें, वो काम कैसा होना चाहिए, पास्ट में स्टार्ट तो हो गया था और अभी तक कॉन्टिन्यूअसली चल ही रहा है, ठीक है। अब इसका एनी क्या है, एनी क्या था, असर्टिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। असर्टिव क्या है, इसका सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका क्या बना देंगे हम, शी हैज बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 5 PM, ठीक है,
5 बजे से काम करना शुरू कर रही थी और अभी तक कंटिन्यूअसली काम ही कर रही है, अभी तक उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेगेटिव क्या बन जाएगा, शी हैज नॉट बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 5 PM, 5 बजे से अपना काम ही नहीं कर रही थी, कुछ कर ही नहीं रही थी। ठीक है ना, और अब हैज लगेगा या हैव लगेगा शी के साथ, आई के साथ क्या लगता है आई वी, और दे के साथ क्या लगता है हैव, और ही शीट के साथ क्या लगता है हैज। तो शी क्या है, शी के साथ क्या लगेगा हैज। ठीक है, हैज शी बी। तो थर्ड टेंस इन प्रेजेंट इज आर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या बताता है, जो अपने आप में कंप्लीट हो। ठीक है, परफेक्ट टेंस किसके लिए यूज करते हैं, जो काम कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका हो, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट। शी हैज डन हर होमवर्क। ठीक है, क्या बन जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट, V3 होती है ना, डू डिड डन। देन नेगेटिव में क्या बन जाएगा, शी हैज नॉट डन हर होमवर्क, और इंट्रोगेटिव में क्या बन जाएगा, हैज शी डन हर होमवर्क। ठीक है, हैज हैव पता है ना किसके साथ लगाते हैं, ही शीट के साथ हैज, और हैव किसके साथ लगाते हैं, आई यू वी दे। ठीक है, हैज और हैव इनके साथ लगाते हैं, ये भी याद रखना आपको। ओके, देन वी हैव लास्ट टेंस इन प्रेजेंट टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस क्या बताया था, अपने आप में क्या होता है इम्परफेक्ट। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इम्परफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ पड़ा होता, अभी काम चल रहा होता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया इम्परफेक्ट है। यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, कोई ऐसी चीज बताने के लिए जो पास्ट में शुरू हो गई थी और अभी तक प्रेजेंट तक चल रही है वो। ठीक है, और इस वाले टेंस में किस चीज का यूज होता है, सिंस और फॉर्म का। ठीक है, सिंस और फॉर का। ठीक है, नॉट फ्रॉम बट फॉर। ओके, एनी क्या है इसका, क्या था एनी, असर्टिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। हैज हैव बीन प्लस V1 प्लस ING, शी हैज बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 5 o'clock। ठीक है, 5 बजे से अपना काम कर ही रही है, तब से कर ही रही थी, पास से शुरू किया था 5 बजे से काम करना, अभी तक कंटिन्यूअसली वो काम ही कर रही है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे किस चीज का यूज करना है। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ओके, अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया प्रेजेंट टेंस में तो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, कुछ बताओ तभी कुछ आपको बताऊंगी, अगर कमेंट करोगे मुझे बताओगे क्या समझ नहीं आ रहा और कौन सा टॉपिक तुम्हें और समझना है वो भी मुझे लिख के बताओ। ठीक है, और देखो प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो हम करेंगे, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ा क्या हो जाता है, डिफिकल्टी आ जाती है कई बार, जब हमें फिलअप आते हैं ना तो समझने में मुश्किल होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, प्रेजेंट से ही रिलेटेड, प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे एक बार, ताकि हमारा जो प्रेजेंट टेंस है उसके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।